राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी के बारे में। ये एकादशी कब मनाना शुभ होगा, इस एकादशी में क्या इस बार दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इस एकादशी का पूजा मुहूर्त क्या रहेगा और इस एकादशी की क्या महिमा है और इसकी विशेष क्या पूजा विधि है, ये सभी एकादशियों से क्यों अलग है, इन सभी सवालों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इन 24 एकादशी के नाम भी अलग अलग होते हैं और इससे मिलने वाले फल भी अलग अलग बताए गए। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई कष्ट और संकट नहीं आता, उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जीवन भर भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए व्यतीत करता है, आनंद प्राप्त करता है, दैहिक, दैविक और भौतिक सभी सुखों को प्राप्त करता है। उसके सभी संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अंत समय पर भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सबसे बड़ा व्रत बताया गया, इतना कल्याणकारी व्रत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं, हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, देवोत्थापन एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, यानी कि देव जागरण का पर्व है देव उठनी एकादशी। देव शयनी एकादशी पर भगवान हरि योग निद्रा में 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इन 4 महीनों में सभी मांगलिक और शुभ काम भी वर्जित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को श्री हरि के जागरण के साथ ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। उनके विवाह के साथ ही विवाह के भी मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी एकादशी है ये देव उठनी एकादशी। अब बात करते हैं कि इस साल देव उठनी एकादशी व्रत कब करना शुभ होगा। 11 नवंबर को शाम 6:46 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। इसलिए 12 नवंबर को देव उत्थापन एकादशी का व्रत करना बेहद शुभ होगा। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। 12 नवंबर को स्मार्त और वैष्णव सभी संप्रदाय के लोगों के लिए एकादशी का व्रत एक ही दिन है। इस बार इस साल देव उठनी एकादशी पर बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। एकादशी व्रत पर सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। इसके साथ ही एकादशी तिथि पर रवि योग रहेगा और हर्षण योग रहेगा। यदि शिववास योग की बात करें तो ये एकादशी शिववास योग में बनेगी। इस एकादशी पर भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे, यानी कि जो लोग इस एकादशी का व्रत इस साल करेंगे तो उनको शिव और श्री हरि दोनों की कृपा प्राप्त होगी। एकादशी तिथि पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। एकादशी तिथि पर बवकरण होगा। इन सभी योगों में पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार की देव उठनी एकादशी बड़े दुर्लभ संयोग में आ रही है।
धर्माचार्यों के मुताबिक इस साल इस एकादशी का व्रत करने से साधकों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, उनकी पूजा का उनको पूर्ण फल प्राप्त होगा, कई राजसु यज्ञों का फल प्राप्त होगा और भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा। अब पूजा के मुहूर्त की बात करें तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:48 तक रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। स्नान करके आप इस व्रत का संकल्प लें। पूजा का यदि अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो 11:43 से दोपहर 12:26 तक 12 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। कार्तिक मास की सभी पूजाएं गोधूली बेला में होती हैं या प्रदोष काल में होती हैं। तो आप सुबह भी पूजा करेंगे और शाम को पुनः पूजा करेंगे तो गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:28 से 5:54 तक और प्रदोष काल 12 नवंबर को रहेगा 5:28 से 6:47 तक। बंधुओं, इन मुहूर्त में हमें विशेष रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखिए, इस एकादशी को हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत संकल्प लेना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। इस एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह उत्सव होता है, इसलिए तुलसा जी का पूजन करें, लेकिन विशेष बात ध्यान रखें कि उनको जल अर्पित ना करें। उनके गमले के पास ही आप गंगा जल उनको अभिषेक के रूप में डाल सकते हैं। इसके साथ इन सभी का पूजन करने के बाद, अभिषेक करने के बाद इनको चंदन लगाएं, तुलसी जी को रोली का टीका लगाएं, श्री लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी पत्र अर्पित करें, शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं, उनके श्री चरणों में सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं। पूजा के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी जी की आरती श्रद्धा भक्ति के साथ करें। आरती के बाद दंडवत प्रणाम करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पूजा समाप्त होने के बाद आसन पर बैठ करके कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जप करें। उसके बाद यदि आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। देव उठनी एकादशी की कथा, तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव की कथा का पढ़ें या सुनें। शाम के समय हमें अवश्य पूजा करनी चाहिए। शाम के समय ही देव जागरण होता है, तो आप गोधूली बेला के मुहूर्त में या प्रदोष बेला के मुहूर्त में शाम के समय फिर से आप पूजा करें, अभिषेक करें, तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। देव जागरण के लिए एक थाल में रोली या गेरू से श्री हरि के चरण बनाएं। अपने घर के सभी दहलियों पर बड़े स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, रंगोली बनाएं, क्योंकि भगवान अब जागने वाले हैं। ये एक बड़ा उत्सव है, तो इस तरह से हमें देव जागरण का पर्व मनाना चाहिए। एक थाल में सभी ऋतुफल, सब्जियां, मिठाई, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो सब सजा करके उस थाल के पास रखें। जिस थाल में आपने भगवान विष्णु के चरण बनाए हैं उसको एक कपड़े से ढक करके सुबह ही रख दें, दोपहर के समय रख दें, और शाम के समय जब पूजा कर रहे हैं उस समय आप देव जागरण का पर्व मनाइए। आप शंख बजाइए, घंटा बजाइए, घंटी बजाइए। इस तरह से आप जो भी हमारे वाद्य यंत्र है हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान का जागरण कीजिए और जागरण करने के बाद उनकी पुनः आरती कीजिए। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए, तुलसी जी के पास की परिक्रमा कीजिए, तुलसी जी के पास बैठ कर के मंत्र जाप कीजिए। इसके साथ ही हमें इस एकादशी के दिन शांत भाव से हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी रात्रि जागरण का पर्व है, इसलिए यदि आप में सामर्थ्य है तो रात्रि जागरण अवश्य करें। ब्राह्मणों को दान दें, गौशाला में दान दें। एकादशी के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? एकादशी के दिन आप क्रोध करने से बचें। एकादशी व्रत में आप चाहे व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
यदि आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप चावल का सेवन न करें। एकादशी व्रत के दिन तामसिक भोजन न करें, लहसुन प्याज जैसी वस्तुओं का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। एकादशी व्रत में बाल और नाखून, चाहे आप व्रत रखें या न रखें, फिर भी आपको बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। तो बंधुओं, देव जागरण का पर्व है देव उठनी एकादशी। ये 24 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। भगवान श्री हरि के जागरण का पर्व है, इसलिए इस एकादशी का व्रत संभव हो सके तो सभी सनातन धर्म अनुयायियों को रखना चाहिए। इस एकादशी का बड़ा अनंत फल है। इस व्रत को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा के साथ साथ आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय पर आपके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। यदि आप कोई विशेष मनोकामना लेकर के अनुष्ठान करते हैं तो आपके मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बंधुओं, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन शास्त्रों में विशेष अनुष्ठान बताए गए हैं। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरह पूजा पाठ करें, किस मंत्र का जप करें। यदि आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो किस तरह पूजा का पाठ करें और किस मंत्र का जप करें। इस तरह से बहुत सारी समस्याओं के लिए बहुत सारे अनुष्ठान इस एकादशी को बताए गए हैं। हम अपने अगले वीडियो में इसी तरह के सभी अनुष्ठान लेकर के, मंत्र लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे, इसलिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।